गुंडागर्दी करते। अब वो लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। हाँ भाई हाँ, बहुत बड़ी गुंडी है ये। गोलगप्पा खा के गोलगप्पे वाले को बिना पैसे दिए चली जाती है ये। पूरे शहर के गोलगप्पे वाले थर थर कांपते हैं इसके नाम से। लेकिन अब तुम लोग ये मत पूछना कि गोलगप्पा वाला आखिर में अपनी जिप क्यों बंद कर रहा होता है। और भाई लोग क्या हाल है आपके? तो आज मैं एक ऐसी लड़की के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको आप मच्छर के साथ बहुत ही आसानी से कंपेयर कर सकते हो। बस फर्क सिर्फ इतना हो कि मच्छर आपका खून चूसेगी और छिपकली की झाट ये पूरा आपका बैंक बैलेंस चूस लेगी। यहाँ तक कि सिगरेट कंपनी वाले आप मुकेश की जगह इसकी फोटो लगाना चाहते हैं, क्योंकि सिगरेट एक इंसान को खत्म करने में 60 से 70 साल का टाइम लेता है, लेकिन ये चुड़ैल आपको 2 से 2.5 साल में खत्म कर देगी। 100% गारंटी। और ये भी बॉलीवुड के उन चुनिंदा एक्टर्स में शामिल है जो अपने एक्टिंग से नहीं अपने कारनामों से फेमस है। और इन्हें कुछ ठरकी मुठ्ठलबाज लोग रिया चक्रवर्ती उर्फ ठरकी बुड्ढा के गर्लफ्रेंड के नाम से जानते हैं। खैर यार, तुम इसको किंग कोबरा के बाद सबसे जहरीला प्राणी भी बुला सकते हो। सही पकड़े हैं। खैर ये छिपकली का डाउनलोड बेंगलोर में हुआ था और डेवलपिंग पंजाब में, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी MTV पे धक्के खाते हुए बिताया है, कुछ शो को होस्ट करते हुए, जिस शो को शायद ही कोई देखा होगा। फिर 2012 में इनको एक तेलुगु फिल्म मिलता है जहाँ से दीदी का एक्टिंग करियर स्टार्ट होता है, जिसे देख के आज भी छोटे बच्चे अपने पैंट में मुद्दे देते हैं। इसके बाद ठीक 1 साल बाद इस चमकीले चमगादड़ को एक बॉलीवुड मूवी मिल जाता है जिसका नाम होता है मेरे डैड की मारुति। लेकिन दीदी के कैरेक्टर के हिसाब से मूवी का नाम कुछ और होना चाहिए था। यस यस यस, जैसे कि मेरे डैड की मारुति बॉयफ्रेंड के पैसों से। और इसका जो अगला मूवी का नाम है, इसका कैरेक्टर को मद्देनजर में रखते हुए रखा गया है बैंक चोर। इससे ज्यादा इसके कैरेक्टर को क्या सूट करेगा। और भी 4-5 मूवी में हमारी ठरकी बुड्ढा की गर्लफ्रेंड हक चुकी है, लेकिन पापा भोसले पप्पू के कृपा से सारे के सारे मूवी फ्लॉप हो गए, क्योंकि एक्टिंग इसके लिए एक पार्ट टाइम जॉब है। फुल टाइम ये अम्मी लौंडा और ठरकी बुड्ढा पटाने में बिजी रहती है। अब अगर कोई सर्टिफाइड चूतिया ने कमेंट बॉक्स में ये लिखा है कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है, तो भोसड़ी के काट के फेंक दे, भोसड़ी तलाम फेंक दे गंगा में, जमुना फेंक दे बे काट के। क्योंकि इसे प्यार नहीं, इसे रंडापा कहते हैं और ये खुल्लम खुल्ला नहीं चलता है। समझ में आया क्या? तो इस खटमल ने अपने प्यार के जाल में सबसे पहले आदित्य रॉय कपूर को फंसाया, लेकिन शायद उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे या फिर उसके ऊपर स्वयं बाबा भोसले पप्पू का आशीर्वाद होगा, जिस वजह से ये आशिक भाई साहब कम से कम जिंदा तो बच गए। मेरी आशिकी मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। क्योंकि कुत्ते के मुंह से हड्डी और इसके मुंह से क्रेडिट कार्ड छीनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर इसका दूसरा शिकार बनता है सुशांत सिंह राजपूत, बॉलीवुड के उन रेयर एक्टर्स में से एक जो पर्दे पे कभी कभार ही दिखते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इनकी 14 जून को मौत हो चुकी है और मुंबई पुलिस इसे 5 मिनट में सुसाइड घोषित कर देती है। और बाकी पूरे देश के हिसाब से ये फुल प्लान मर्डर है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो मैडम सुशांत के मौत के 1 महीने बाद तक सोशल मीडिया में एक भी पोस्ट नहीं डालती है, लेकिन अचानक 1 महीने बाद इसका एक पोस्ट आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पोस्ट करना पाप है, लेकिन 1 महीने बाद रंडी रोने का मतलब क्या है। और इसी पोस्ट के कुछ दिन बाद मैडम का एक और पोस्ट आता है जिसमें आदरणीय होम मिनिस्टर से CBI जांच की मांग कर रही है। लेकिन जब पटना में FIR दर्ज हुआ तो यही रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है कि जो पटना में केस चल रहा है उसे मुंबई ट्रांसफर किया जाए। केस ट्रांसफर करने की अपील ये सुप्रीम कोर्ट में कर सकती है, लेकिन CBI जांच करने का अपील ये अपने ट्विटर में करती है। और ये जब सुशांत के साथ थी तो सुशांत के पीठ के पीछे अपने बाप अपने दादा के उम्र के ठरकी बुड्ढा श्रीमान महेश भोसड़ी वाले को डेट कर रही थी। मेरी माने तो ये महेश भोसड़ी वाले के पीछे विनोद को डेट कर रही थी, क्योंकि विनोद ही वो शख्स था जो रिया चक्रवर्ती को मेमर से बचाया। कहाँ गया रे भोसड़ी वाले थरू? मुझे शादी करनी थी तुमसे। हाँ वाला हाँ है कि सवाल वाला हाँ? चुप कर बे कुत्ते। तो अब बात करते हैं अंडी मंडी संडी के कुछ ऐसे वीडियोस के जो आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल चल रहे हैं। इसमें से पहला वीडियो में रिया चुड़ैल अपने आप को गुंडों की ताई बता रही है। बोला तुम्हारी ताई है, मेरी ताई है। लेकिन शायद हमारी दीदी को ये बात पता नहीं कि बिहार पुलिस ऐसे ताई के चुत्तर लाल करके फुटबॉल बना के गटर में फेंक देती है। नाच करने लग गया। क्या करेगा? अपन भी ट्राई किया, ऐसा नहीं है। अपन नंगा नाच किया, बहुत इंस्टाग्राम पे किया। हाँ, यही एक रास्ता है टैलेंटलेस लड़कियों का बॉलीवुड में सर्वाइव करने का। लेकिन आपने तो इससे भी बहुत ही घटिया रास्ता चूज कर लिया है। लेकिन अफसोस आपसे ये भी नहीं हो पाया। गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते। अब वो लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। अबे उसने तेरे को ब्लो जॉब थोड़ी ना दे दिया कि हंस हंस के खुद का गांड फाड़ में तुला हुआ है। गांड ना खुला मार चोद देंगे तुम्हारी। वैसे भी मिर्जापुर आने वाली है, नाम कहाँ है? गुड्डू पंडित। अब मजा आएगा ना बिडू। खेल छोड़ो, आएगा उस समय देखेंगे। अभी चलते हैं आगे। इधर आ चुके, तू क्या कर रहा है आजकल? एक काम कर, जाके वो गली में
एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला। अबे वो बॉयफ्रेंड के पैसे से बिगनी खरीदने वाली औरत, हफ्ता लेने में और झुक के लेने में आसमान जमीन का फर्क होता है। घुटने लाल करके पैसे लेने को हफ्ता लेना बिल्कुल नहीं कहते। समझ में आया क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये है दीदी का दूसरा वायरल वीडियो, जहाँ यही गुंडों की ताई एक अलग ही रूप में दिखाई देगी। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. Satyamir Jayate. Truth shall prevail. और मेरे पास अभी युगांडा से न्यूज आई है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स भी लेती थी और सुशांत को कॉफी और चाय में देती थी। और फिर मैडम क्या बोलती है? Satyamir Jayate. Truth shall prevail. तुम दोनों को तो फांसी होगी, फांसी। तो दोस्तों यही वो संदेशा था जो मैडम ने डायरेक्ट जीबी रोड से भेजा है। कैमरामैन महेश भोसड़ी वाले के साथ रिया चक्रवर्ती, को प्रेजेंटेड बाय चूतिया काटो टीवी जिंदाबाद। So guys, this is the transformation of रिया चक्रवर्ती with credit card, without credit card। और आप इसी वीडियो को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर रिया चक्रवर्ती का हर मूवी फ्लॉप क्यों होता है। इतनी बुरी एक्टिंग क्यों? मेरी मानो तो रिया ही राशि है। इसने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। लेकिन यार हम रिया चक्रवर्ती का कितनी भी बुराई क्यों ना कर ले, है वो अच्छी दिल की। क्योंकि यार ये उन चूतिया लड़कियों में से नहीं है जो लड़के की शक्ल देख के प्यार करती है। इसका नजर हमेशा लड़के के पीछे वाले बैंक बैलेंस में रहता है। तो खैर यार आज का बकचोदी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर इससे ज्यादा बकचोदी किया गया तो रिया चक्रवर्ती का 10 लाख पर डे लेने वाला वकील मेरे चैनल का अभी के अभी लोड़े लगा देगा। तो यार आप अगर ये वीडियो एंजॉय किए तो सब्सक्राइब मारो, बगल में घंटा बन जाएगा उसको भी दबाओ, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में कहीं भी मिल जाएगा। अगर आपको लगे तो फॉलो कर लो, भाई कर ही लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।